ग्रहों का प्रभाव हर व्यक्ति के जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ग्रहों की चाल से मनुष्य तो क्या देवता भी नहीं बच पाए हैं। अगर ग्रह व्यक्ति के जीवन में अच्छे हैं, सुग्रही हैं, तो व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालते हैं, और वही ग्रह अगर व्यक्ति के जीवन में विपरीत है तो व्यक्ति के जीवन में नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। ग्रहों की संपूर्ण जानकारी देने वाले ज्योतिषविद, अगर हम बिंद की बात करें तो बिंद के एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर से आज मैं आपको रूबरू कराता हूं, जो पेशे से तो इंजीनियर है और वो इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़कर आज वो एक बड़ा ज्योतिष सलाहकार बन गया है। बिंद में उसकी साख बन गई है और गिने चुने ज्योतिष सलाहकारों में उनका नाम आता है। तो आइए आज हमारे बीच हैं बिंद के सुप्रसिद्ध ज्योतिर्विद, ज्योतिष सलाहकार, धर्म के प्रचारक, कई नामों से उनको उपमा दी जाती है। तो हमारे बीच में है आज ज्योतिर्विद, धर्म प्रचारक बीके कश्यप जी। सबसे पहले बीके कश्यप जी, हमारे एमपी लाइव न्यूज में आपका स्वागत जी। धन्यवाद शुक्ला जी। ओम नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासम ततो जयमुदीरयेत्। तो चूँकि मैं अपनी वाणी से कुछ बोलूं, उसके पहले मैंने श्री नारायण और वाग्वादिनी माँ सरस्वती को नमन किया। और जैसा कि अभी शुक्ला जी ने बताया मेरे बारे में, तो मैं ये मानता हूँ कि आपन सोचा दूर है प्रभु सोचा तत्काल, बाली चाहत स्वर्ग को प्रभु भेज दियो पाताल। तो मेरी शिक्षा दीक्षा हुई, मेरे माता पिता का सहयोग मिला और महादेव की कृपा से पढ़ाई में भी अच्छा था। इंजीनियरिंग किया और वीडियोकॉन जैसी एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी भी की। 2 साल मैंने सेवा दी। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ईश्वर ने आपको जिस लिए चुना है, आपका जन्म इस मृत्यु लोक में जिस लिए हुआ है, तो वो निमित्त बनाता है। तो शायद महादेव ने मुझे धर्म की सेवा के लिए और ज्योतिष की सेवा के लिए ही इस मार्ग पर प्रेरणा दी हो, और मैं अपने हिसाब से और अपने विवेक से सत्य और धर्म के रास्ते पर चलते हुए प्रयास करता हूं कि लोगों को सही मार्ग मिले, सही दिशा मिले और धर्म की सेवा हो पाए। एक व्यक्ति, एक नवयुवा कहें, जो नवांकुर पौध कहें, हर व्यक्ति के सपने होते हैं आज के समय में इंजीनियर और डॉक्टर बनने के। आप भी उसी सपने को सजोकर इंजीनियरिंग करने गए, इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त की और आप इंजीनियर बने और एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में आपने नौकरी भी की। अचानक आपको नौकरी से मोह भंग हो जाता है और आपका झुकाव अध्यात्म की ओर कैसे होता है? कैसा घटनाक्रम आपके जीवन में हुआ? ऐसा कौन सा घटनाक्रम हुआ कि आप इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़कर और आध्यात्म की ओर आपका रुझान हो गया और आज एक अच्छे ज्योतिष सलाहकार आप बन गए, धर्म प्रचारक बन गए? जी देखिए, क्या है कि जब मैं नौकरी करता था शुरू में आपके राजस्थान में शाजापुर में हमारा प्लांट था। इसके बाद हमारा तबादला हो गया उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड चूँकि एक ठंडा एरिया है, तो ब्राह्मण होने के नाते मैं मांस मदिरा से दूर रहता हूँ। तो वहाँ का वातावरण ठंडा होने के कारण काफ़ी समस्याएं हो गई और बिना अल्कोहल के शायद वहाँ कोई सफ़र ना कर पाता। तो हमारे जो बॉस थे वो भी भगवान के सेवक थे। तो उन्होंने कहा कि देखो, मैं भी ले लेता हूँ, आप भी ले लो, पी लो 2 पैक। तो मेरा जो मतलब अंतर्मन था, मेरी जो आत्मा थी, उसने कहा कि ये समझौता नहीं किया जा सकता। तो नौकरी आप छोड़ दीजिए या कि आप ये लीजिए, अल्कोहल तब ठंडा प्रदेश है वो सूट करेगा। तो मैंने फिर कुल मिलाकर के नौकरी छोड़ना ही उचित समझा। और ज्योतिष दृष्टिकोण से देखें तो उस समय चंद्रमा की दशा भी चल रही थी मेरी, जो कि शायद 10 साल मेरे जीवन में बहुत संघर्ष के थे। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर वो संघर्ष ना होता तो शायद आज मैं निखर के यहाँ आया ना होता। क्योंकि चंद्रमा जो होता है, और चंद्रमा में राहु आए थे अंतरदशा में, तो लोग खराब मानते हैं, लेकिन मैं इसे वरदान मानता हूँ। क्योंकि चंद्रमा अगर अमृत हैं तो राहु सर्प हैं, तो यानी विष।
तो ये जब अमृत और विष मिलता है तभी महादेव का जन्म होता है, क्योंकि उनके मस्तक में अमृत है तो उनके गले में वो विष भी है। तो इसे मैं इसीलिए विष योग नहीं करता हूँ। जैसे चंद्रमा और शनि का जब मिलता है कोई चीज़ तो विष योग बन जाता है, मैं नहीं मानता, मैं इसे शिव योग मानता हूँ। तो भगवान शिव की छोटी सी मंदिर बनाई, नौकरी छोड़ के आया, पिताजी को सरकारी आवास मिला हुआ था, वहीं पर एक छोटा सा शिवालय और नर्मदेश्वर जी की स्थापना की और भगवान की सेवा में टूटी फूटी लग गया। और महादेव की कृपा से ही, मैंने किसी को ज्योतिष गुरु नहीं बनाया, मैंने कहीं अलग से कोई पढ़ाई नहीं की, तो मात्र महादेव की सेवा करता रहा और ज्ञान आता रहा। और चूँकि आप सोचिए कि जो व्यक्ति 10वीं तक केवल संस्कृत पढ़े और आज अगर वो श्रीमद् भागवत पढ़ रहा है, अगर आज वो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण पढ़ रहा है, तो ये मात्र महादेव की कृपा हो सकती है, इसके सिवाय और कुछ नहीं हो सकता। कितने वर्ष हो गए आप ज्योतिष की सलाह कब से दे रहे हैं? कितने वर्ष से लोगों की सेवाएं ज्योतिष के माध्यम से कर रहे हैं और कितने लोगों के कष्टों का निवारण अभी तक कर चुके हैं ज्योतिष के माध्यम से? देखिए, जहाँ तक वर्षों की बात है तो लगभग जो मेरा एक सिस्टम से पूजा करने का एक है, वैदिक पूजा करने का एक जो है, तो लगभग 13-14 साल हो गए हैं कि मैं विधिवत पूजा करता हूँ। और कलयुग में ऐसा कहा जाता है कि 12 साल का एक कल्पांतर होता है, तो 12 साल के अंदर आपको अच्छे और बुरे कर्मों का फल जरूर मिलता है। तो रही बात ज्योतिष की, तो मैं लगातार 6-7 वर्षों से ज्योतिष के माध्यम से लोगों की सेवा कर रहा हूँ। लेकिन ज्योतिष को आजकल जिस तरह से लोगों ने एक व्यापार का माध्यम बना दिया है, तो मैं उसको उस दृष्टिकोण से नहीं देखता हूँ। हाँ, ज्योतिष में जो मेरे पास आया है उसकी मैंने मदद करने की कोशिश की है। अब नाम तो मैं नहीं गिना सकता हूँ, क्योंकि ये इसमें कुछ चीज़ें प्राइवेसी की भी रहती हैं। आप किसी के बर्थ चार्ट को देख रहे हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे जुड़े हुए हैं, उसमें अमीर भी हैं, उसमें गरीब भी हैं, उसमें सर्वहारा वर्ग है। तो ज्योतिष के माध्यम से मैं प्रयास करता हूँ कि वो धर्म से जुड़ करके, मतलब भ्रम में पड़कर नहीं, तो उससे जो है तो लोगों को दूर, उनके भ्रम को दूर करने की कोशिश करता हूँ। व्यक्ति के जीवन में ज्योतिष का क्या महत्व है? और हर व्यक्ति ज्योतिष को तो नहीं मानता, कुछ लोग इसे अंधविश्वास भी मानते हैं, लेकिन जो व्यक्ति ज्योतिष को मानता है और ज्योतिष का अनुसरण करता है तो उसके जीवन में सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा क्या अंतर देखने को मिलता है? देखिए, जो ज्योतिष शब्द है, ज्योतिष यानी ज्योति ईशः इति ज्योतिषः, यानी कि ईश यानी परमात्मा, ज्योति यानी प्रकाश, जो परमात्मा का प्रकाश है वो ज्योतिष है, सीधी सी बात है। हमारे जो ऋषि हैं पराशर जी, यानी कि जो व्यास जी के पिता भी हैं पराशर जी, उन्होंने पराशर ज्योतिष लिखी है। जैमिनी जी हैं, उन्होंने लिखा है। रावण ने स्वयं रावण संहिता लिखी है। तो जब हमारे पवित्र ऋषियों ने जो ब्रह्मा के समान थे उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की, तो झूठा नहीं हो सकता। हाँ, गाय दूध देती है, उस दूध को आप पानी या जहर मिला के बेच रहे हैं तो गलती गाय की नहीं है, गाय ने अपना कर्तव्य कर दिया। तो ज्योतिष बहुत ही पवित्र ग्रंथ है। और रही बात ग्रहों की, तो देखिए क्या होता है, ग्रह का जो इंग्लिश में ग्रह को हम प्लैनेट कहते हैं, यानी कि उनको हम प्लान करते हैं। ठीक, ग्रह हमको भी प्लान करते हैं, लेकिन हम उपायों के द्वारा हम ग्रहों को भी प्लान कर सकते हैं। तो अब ये हमारे विवेक पर निर्भर करता है। लेकिन जहाँ तक प्रभाव की बात रही, तो देखिए दशरथ जी के जीवन में भी जब शनि की दशा आई और भगवान श्री राम के जीवन में भी जब शनि की दशा आई तो उन्हें कष्ट भोगना पड़ा। यहाँ तक कि शनि देव को भी कष्ट भोगना पड़ा जब रावण ने उल्टा लटका दिया था, यानी कि सजा देने वाले भी खुद सजा पा गए। तो ग्रह का क्या है कि जब व्यक्ति के जीवन में अच्छे ग्रहों की दशा चलेगी, उसके कुंडली में, उसके केंद्र में बैठे ग्रहों की, त्रिकोण में बैठे ग्रहों की, उसके कारक ग्रहों की दशा चलेगी, तो आप देखेंगे कि एक रोड वाला व्यक्ति करोड़पति बन जाएगा और एक करोड़पति जो व्यक्ति है वो रोडपति बन जाएगा। ये है ग्रहों का खेल। आप बिंद के अच्छे ज्योतिष सलाहकार हैं और बड़े ज्योतिष सलाहकारों में आपका नाम शुमार है। वर्तमान अगर हम घटना चक्र की बात करें, अगर काल चक्र की बात करें, तो इस समय कहते हैं इस वर्ष के राजा शनि हैं और मंत्री गुरु हैं। तो क्या ऐसा अलग है? इस वर्ष कहते हैं कि शनि न्याय के देवता माने जाते हैं, तो क्या कुछ रहेगा इस वर्ष? देखिए, ये जो पिछले 3-4 सालों से चल रहा है, जिसके बीच में कोरोना भी आया,
शनिदेव जब धनु में केतु के साथ थे तब कोरोना पैदा हुआ, यानी कोरोना वायरस जो है उसने अपनी पैठ बनाई। इसके बाद आप देखेंगे कि शनि मकर में आए तब भी वही स्थिति, दूसरी लहर आई, आर्थिक व्यवस्था और महंगाई बढ़ी, आर्थिक व्यवस्था थोड़ा चरमराई। अब क्या हुआ है कि अप्रैल के महीने में 9 के 9 ग्रहों ने अपनी राशि बदली है। राहु देव मेष में आ गए हैं और केतु देव जो हैं वो तुला में आ गए हैं। देव गुरु बृहस्पति अपनी स्वराशि मीन में आ गए हैं और शनि देव 29 अप्रैल से अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में आ गए हैं। तो इन बड़े ग्रहों का परिवर्तन निश्चित तौर से हर व्यक्ति के जीवन में आम जनमानस को प्रभावित करेगा। यहाँ तक कि विश्व पटल पर भी ये बहुत कहीं ना कहीं से महंगाई होगी, विरोध का सामना करना पड़ेगा, प्राकृतिक उपद्रवों की संभावना है। जैसे कि अभी आप देखेंगे कि 29 अप्रैल से शनि मंगल का एक योग, द्वंद्व योग बना है जो 17 मई तक चलेगा। तो आप देखेंगे कि 29 अप्रैल से 17 मई तक आपको प्राकृतिक उपद्रव, जल के द्वारा, अग्नि के द्वारा संकट, एक्सीडेंटल प्रॉब्लम्स, विरोध का स्वर जनता के द्वारा, ये सब कुछ देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये ग्रहों का प्रभाव होता है और निश्चित तौर से अभी 2.5 साल रहेंगे कुंभ राशि में शनिदेव। तो मैं मानता हूँ कि शनिदेव लगभग अभी 5 साल, 2.5 साल कुंभ में रहेंगे, 2.5 साल मीन में रहेंगे। तो ये 5 साल तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो अपने कार्य में बेईमानी नहीं करते, ईमानदारी से कार्य करते हैं, उनके लिए ये 5 साल बहुत अच्छा होगा। लेकिन जो अपने कार्य में बेईमानी और लूटपाट को जोड़ कर रखे हैं उनको शनिदेव छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो न्याय के देवता हैं। बिंद के ज्योतिर्विद, युवा ज्योतिष सलाहकार, धर्म के प्रचारक, ज्योतिष के विभिन्न आयामों को नई ऊंचाइयां देने वाले ज्योतिर्विद बीके कश्यप से हमारी बात हो रही थी। ज्योतिष के विभिन्न पहलुओं पर हमारी बात हुई और वर्तमान का जो काल चक्र है, जो ग्रह दशा है, कहते हैं 32 साल बाद कई ग्रहों ने अपने घर बदले हैं। तो उन सब विषयों को लेकर हमारी उनसे बृहद बात हुई। आने वाले समय में हम जो भी ग्रहों से संबंधित घटनाक्रम होगा हम आपके माध्यम से आपके सामने लाते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।